हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज बेटा हम आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 17 करने वाले हैं, जो कि 8वीं क्लास के लिए हैं। ये आपकी 24 नवंबर की वर्कशीट है। सही बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। आज हम करेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। खेल बन गया गणितीय खेल। ठीक है, हम खेल विधि से आप जो वर्गमूल ज्ञात करें। कहते हैं रिया और प्रिया अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। प्रिया और रिया दो बहनें हैं, अपनी छत पर रस्सी कूद खेल रही थी। रिया ने कहा, दीदी आज हम एक नए तरीके से खेलेंगे, आप एक बार रस्सी कूदना। ठीक है जी, रिया ने कहा प्रिया से कि दीदी अब हम नए तरीके से खेलेंगे, आप रस्सी एक बार कूदना, उसके बाद मैं दो ज़्यादा यानी कि 3 बार कूदूंगी, 1+2। ठीक है जी, उसके बाद तुम मुझसे दो ज़्यादा यानी कि 3+2 5 बार कूदना, और फिर मैं आपसे दो ज़्यादा यानी कि 5+2 7 बार कूदूंगी। जो भी एक थक कर रस्सी नहीं कूद पाएगा वह हार जाएगा। प्रिया मान गई और आखिर में प्रिया के 21 बार कूदने के बाद जब रिया को 23 बार कूदना था तो वह सिर्फ 11 बार कूद पाई। ठीक है, प्रिया के 21 बार कूदने के बाद रिया को कितनी बार कूदना था? 23 बार, दो ज़्यादा। लेकिन वो सिर्फ कितनी बार कूद पाई है? 11 बार। ये याद रखिएगा। और बारही कूद थक कर बैठ गई और कहने लगी, दीदी आप जीत गई, क्यों ना हम यह जोड़ें कि हम दोनों ने कुल कितनी बार कूदा। प्रिया ने कहा, हाँ तो जोड़ लो। रिया ने कहा, दीदी ध्यान से देखो। ठीक है जी, क्या कहती है जी? ध्यान से दोनों कूद की गणना आपको दिखाई दे रही है, योग दिखाई दे रहा है, गणितीय रूप और निष्कर्ष भी आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए बेटा, प्रिया पहली बार प्रिया कूदी थी। ठीक है, तो उसने कितनी बार कूदी? प्रिया एक बार। ठीक है जी, तो एक ही लिख दिया गया यहाँ पे। उसको एक का वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये विषम संख्याओं का योग है, पहली विषम संख्या का योग। उसके बाद दूसरी बार कौन कूदी? रिया। रिया कितनी बार कूदेगी? 3 बार। तो दोनों का जोड़ कितना होगा? पहली बार एक कूदी, फिर दो तीन कूदी, तो कितना होगा? 4। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। पहली दो विषम संख्याओं का योग इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं हम। फिर प्रिया कूदेगी तीसरी बारी में, तो तीसरी बारी में प्रिया कितनी कूदेगी? 5 बार कूदेगी। तो कितना हो गया टोटल? 1 3 5 9 हो गया। 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 विषम संख्याओं का योग है। चौथी बार में फिर रिया कूदेगी, तो 7 बार कूदेगी। ठीक है, 1 3 5 7 कितना हो गया टोटल? 16 हो गया। ठीक है, 4 स्क्वायर। सबको जोड़ रहे हैं वो। फिर रिया पांचवी बार में प्रिया कूदेगी, तो 7 से 2 ज़्यादा 9 बार कूदेगी। तो भैया टोटल कितना हो गया जी? 25 हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को। 5 पंजे 25। रिया छठी बार में रिया कूदेगी तो 11 बार कूदेगी, तो टोटल कितना हो गया इसका? 36। 36 को ये लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 6 36। ठीक है, ये विषम संख्याओं का योग है, इनके डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं जितनी भी संख्या। प्रिया फिर 7 बार कूदी, 13। ठीक है, इस तरह से हमें सारी गणना उसने दे रखी है कि रिया 8वीं बार में रिया कूदी, 9वीं बार में प्रिया, फिर रिया, फिर प्रिया, सब दो दो बढ़ते चले गए। देखिए 11 13 15 17 सबको जोड़ दिया। तो देखिए जब प्रिया 11वीं बार कूदी तो 121 तक गई। टोटल योग कितना आया उसका? 121 आया। उसके बाद ध्यान रखिएगा, उसके बाद रिया भी कूदी थी। रिया को 23 बार कूदना था, लेकिन उसने कितनी बार कूदी थी? 11 बार, और थक कर बैठ गई थी। ठीक है, अब कहता है इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रिया कहती है वह कैसे? रिया से प्रिया कहती है वह कैसे? तो कहती है रिया, देखो दीदी, अगर हमें 25 को सोचना है, ठीक है, 25 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, अर्थात 25 का वर्गमूल कितना है? 5 है, हम जानते हैं। अगर क्रमागत विषम संख्या को घटाते हुए शून्य आया तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग होगी। अगर क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए शून्य नहीं आया तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होगी। है ना मजेदार? प्रिया तुम भी बुद्धिमान बन गई। तो देखिए उसने घटा के दिखाया। पहले विषम संख्या 1 घटाई, 25 में से 1 घटाया, 24 आ गया। फिर 24 में से 3 घटाया, विषम संख्या 1 के बाद 3, दो दो विषम संख्या घटाते जानी, तो 21 बचा बेटा। फिर 21 में से 5 तो 16 बचा, फिर 16 में से 7 9 बचा, फिर 9 में से 9। ठीक है, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या घटाते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो कहता है प्रिया और रिया
आओ अब इन प्रश्नों को क्या करना है, हमको हल करना है। तो देखते हैं प्रश्नों को हल कैसे करते हैं हम। कहता है रिया और प्रिया कुल मिलाकर कितनी बार कूदी। हमें पता चल रहा है कि 11 बार में कितनी बार कूदी है, वो 121 बार कूदी हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बताया गया था उसके बाद रिया भी कूदी थी 11 बार, तो कुल कितनी बार कूदी वो 132 बार। ठीक है जी, 121 बार तो दिख ही रहा है। साथ में उसने कहा था जब रिया को 23 बार कूदना था तो वो 11 बार कूदी। ठीक है, तो ये आपका 11 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 121 बार दोनों कूदी कुल मिलाकर। कहता है फिर प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो देखिए प्रिया कहाँ कहाँ कूदी थी, एक तो यहाँ कूदी थी 21 पर, 17 पर, 13 पर, 9 पर, 5 पर और 1 पर, ये प्रिया कूदी थी। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 66। कितनी बार कूदी है, 66 बार। ठीक है, फिर कहता है रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। तो बेटा कुल टोटल कूदी 132 बार, 66 बार प्रिया ने कूदी, तो 66 बार ही किसने कूदी, रिया ने कूदी। रिया का भी क्या आ गया बेटा, 66 आ गया। आप क्या समझते हैं इस खेल में कौन जीता कौन हारा। तो हम क्या कहेंगे इसमें, जब दोनों ने बराबर बराबर रस्सी कूदी है तो हम क्या कहेंगे, ना कोई जीता, ठीक है जी, और ना कोई हारा, ना कोई हारा। ठीक है बेटा, ना कोई जीता ना कोई हारा। तो कहता है आप निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो वो साथ में ये कहता है निम्नलिखित जो पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। तो बेटा ये तो हम जानते हैं जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो इसमें 8 आ रहा ये नहीं होगी, 7 आ रहा ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, 153 आ रहा ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, और बाकी जो 289, 144 है पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम बोर्ड पर करते हैं। तो देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो देखिए बेटा पांचवा क्वेश्चन कहता है और आखिरी क्वेश्चन है आपका, कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी लिखिए। आपको संख्याएं दे रखी हैं बेटा, कुछ आपको दिख रही होंगी, 128, 289, 77, 144 और आपके पास 153। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है कौन कौन सी नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो यानी कि ये 8 आ रहा ये नहीं हो सकती, 7 आ रहा ये नहीं हो सकती, 3 आ रहा ये भी नहीं हो सकती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होंगी, ये और ये रह गई, आपके पास 2 रह गए, तो यहाँ लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या में आपको कौन कौन सी है आपकी, 289 और 144। और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जाहिर सी बात है कौन सी नहीं है आपके पास, 128, 77 और 153, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर उसने कहा जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है, समझिए किसका, 289 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है ये, तो 289 का वर्गमूल के लिए हम क्या करेंगे, 289 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये जानते हैं कि हम बारी बारी से संख्या क्या कर देंगे जी, घटाना शुरू कर देंगे। बारी बारी से संख्या घटाना शुरू कर देंगे। विषम संख्या जो अभी हमने सीखा रिया और प्रिया के केस में कि बारी बारी से पहले 1 घटाएंगे फिर 3 घटाएंगे, जितने केसेस भी हमारे पास आएंगे घटाने के वही होगा क्या कि उसका वर्गमूल। जब ये घटाते घटाते क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो देखिए क्या है आपका, हम वहां पर कर देते हैं, चलिए साइड में कर लेते हैं हम यहाँ पर 289।
ये हमारे पास है 289। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या घटाना है, 289 में से हमें 1 घटाना है। ये हो गया हमारा पहला केस। ठीक है, यानी कि पहली बार घटा रहे हैं हम, जितनी बार भी घटेगा वही वर्गमूल होगा। कितना बचा हमारा, 288 बचा। फिर क्या करेंगे बेटा, 288 में से किसको घटाएंगे, 288 में से घटाते हैं हम 2 को, 288 में से घटाएंगे, सॉरी 3 को, कितना आएगा 285। उसका 285 में से घटाएंगे किसको बेटा, 5 को, कितना जाएगा मेरे पास, 285 में से 5 गए तो 280। उसका 280 में से किसको घटाएंगे हम, 280 में से घटाएंगे हम 7 को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा 273। उसके बाद 273 में से किसको घटाएंगे हम, 273 में से हम घटाएंगे 9 को, तो ये आएगा 264। और 264 में से हम किसको घटाएंगे, हम घटाएंगे 11 को, तो कितना जाएगा मेरे पास बेटा, 3 और ये 5 और ये 2। उसके बाद 253 में से किसको घटाएंगे बेटा हम, 13 को। इसी तरह से एक विषम संख्या घटाते चले जाते हैं हम, कितना आ गया 240। उसके बाद 240 में से बेटा किसको घटाना है, 15 को। 13 के बाद 15 आएगा, विषम संख्या कितनी आएगी, 225। और उसके बाद 225 में से किसको घटाएंगे बेटा, 17 को, तो ये जाएगा हमारे पास 208। उसका 208 में से किसको घटाएंगे हम, 19 को, 7 8, ये आ गया बेटा 187। उसके बाद 9 आएगा ना। फिर 189 में से घटाएंगे हम, 21 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 8 और ये 6 और ये 1। ठीक है, उसका 168 में से किसको घटाएंगे बेटा, 168 में से घटाएंगे हम 23, तो कितना आ गया, 8 में से 3 गया तो 5 और 6 में 2 गया तो 4 और 1। उसका 145 में से किसको घटाएंगे, 18 में से 9 गया था तो 9 बचे थे, 9 में से 8 बचे। ठीक होगा, 145 में से हम घटाएंगे 25, तो कितना जाएगा 120। और 120 में से किसको घटाएंगे हम, 27 को घटाएंगे। दो तो विषम संख्या घटाते चले जाते हैं। ये कितना आ गया, 10 में से 11 में से 2 गया तो 9। और 93 में से किसको घटाएंगे बेटा, 93 में से घटाएंगे 29 को। 13 में से 9 गया तो 4 और 8 में से 2 गया तो 6। और 64 में से किसको घटाएंगे बेटा, 64 में से घटाएंगे 31 को। और 4 में से 1 गया तो 3 और ये 3। और फिर 33 में से बेटा किसको घटाएंगे, 33 में से 33 ही घटाएंगे 31 के बाद 33, कितना आ गया 0। तो ये देख लीजिए कितनी बार हमें घटाना पड़ा, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। हमें कितनी बार घटाना पड़ा बेटा विषम संख्याओं को, 17 बार घटाना पड़ा। जब 17 बार घटाना पड़ा तो इसका वर्गमूल आपका हो जाएगा बेटा 29 का वर्गमूल आपका हो जाएगा कितना, आपका वर्गमूल हो जाएगा कितना 17। कितना जाएगा बेटा 17। जितनी बार भी घटाते हैं वही क्या हो जाता है, उसका वर्गमूल हो जाता है विषम संख्याओं को। ये हमने अभी पढ़ा था ऊपर। ठीक बेटा, अब देखते हैं किसका 144 का बेटा। तो देखिए 144 का भी देखते हैं बेटा। 144 का वर्गमूल क्या करेंगे, विषम संख्या घटाना शुरू कर देंगे। 144 में से सबसे पहले किसको घटाएंगे बेटा, 1 को, तो ये आ गया 143। फिर 143 में से क्या करेंगे बेटा, 3 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा बेटा 140। फिर 140 में से किसको घटाएंगे बेटा, 5 को, 1 3 5 135। और 135 में से किसको घटाएंगे बेटा, 7 को, 128। 128 में से किसको घटाएंगे बेटा, 9 को, 1 3 5 7 में विषम संख्या घटा दी जाती है, ये तो सीखा है हमने। 8 में से 9 गया तो 9, 18 में से 9 गया 9, 119 हो गया। और 119 में से 11 को घटाएंगे, कितना हो गया 108 हो गया। फिर 108 में से किसको घटाएंगे बेटा, 13 को, कितना हो गया 5 और ये 9, 95 हो गया। और फिर 95 में से किसको घटाएंगे बेटा, 15 को, 80 हो गया। और 80 में से किसको घटाएंगे बेटा, 17 को। विषम संख्या बढ़ती चली जाती है, कितना हो गया। और जैसे 0 आएगा
वही क्या होगा, हमारा वर्गमूल होगा। कितना बचेगा बेटा, 63 हो गया, और 63 में से 21 गए तो कितना हो गया, 2, और ये 42 हो गया, और 42 में से आपको कितना गया बेटा, 23 गया, तो कितना हो गया 9 हो गया, और कितने बचे, 3 में 2 गया तो 1 हो गया। कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा। तो यहाँ देखिए बेटा, 17 के बाद हमने क्या घटा दिया, 19। 17 के बाद क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 19 होना चाहिए। विषम संख्या बढ़ती जाएंगी ना। 13 में से 9 गया तो ये हो गया 4, और ये हो गया आपके पास 5 में से गया तो 4। उसके बाद यहाँ पर आएगा 21, तो कितना आ गया बेटा, फिर भी कुछ गड़बड़ आ रही है, अभी कुछ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ही होगा। तो कितना आ जाएगा बेटा ये, तो बेटा ये यहाँ पर क्या आएगा, 44 आएगा। 44 में से 21 गया तो 23, और 23 में से फिर किसका आएगा बेटा, 23 ही जाएगा, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो कितनी बार में आया देख लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। कितनी बार में आया बेटा, 0 12। तो इस 144 का वर्गमूल कितना आया आपका, 12 हो गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बेटा विशेष, ठीक है। बढ़ते क्रम में होनी चाहिए वो 1 3 5 7, पहले 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे, ठीक है। तो विषम संख्या हम घटाते रहते हैं, जितनी बार घटाने पर क्या आता है आपका, 0 आता है। उस संख्या का वर्गमूल क्या होता है, उतना ही होता है जितनी बार हमें घटानी पड़ेगी विषम संख्या। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।